तो मोल फ्रैक्शन पे देखो, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपका जो सॉल्यूट है वो ग्लूकोज है और सॉल्वेंट वाटर है। तो आपको क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? आपको दिया है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को किससे लिखेंगे? डब्ल्यू बी से। और मास ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे डब्ल्यू ए से। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 80 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 180 ग्राम। ठीक है। उसके बाद मोलर मास निकाल लेते हैं दोनों चीजों के, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6 कार्बन का होता है 12, ठीक है, 12 6 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 इंटू 1 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का तो 16 180 होता है। आया। हाँ, ये 96 हो गया। तो ये 180 आएगा, 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया ग्लूकोज का मोलर मास। ठीक है जी। फिर वाटर है आपका सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। ये आपका वाटर का मोलर मास आ गया। अब हम लगा देते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं पहले। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? काई बी, काई बी, काई बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप ओपन कर दोगे तो ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बन जाता है, मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली नीचे भी मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सर एंड अभी हम ये डब्ल्यू ए, ग्लूकोज का निकाल रहे हैं सर, मैंने तो वाटर का निकाला। कोई बात नहीं, जैसे भी करो, एक निकाल के दूसरा तो वन में से माइनस करके निकल ही जाएगा ना। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऊपर आ गया, तो डब्ल्यू बी है 18, एम बी है 180। 18 अपॉन 180 वंस अगेन, और फिर प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए है 180 और ये है 18। तो क्या आंसर बनेगा इसका? 18 अपॉन 180 ऊपर आ गया 1/10, 1/10 यानी कि 0.1 आ गया न्यूमरेटर में। ये भी 0.1 आ गया और ये आ गया 10। 18 को 80 से कैंसिल किया तो ये आपका आंसर बन गया 10 अपॉन 10.1। ठीक है। या 100 अपॉन 101। तो 100 अपॉन 101 कितना हो गया? 100 अपॉन 101, ये आ गया आपका आंसर 0.9 समथिंग आ जाएगा। 9 के आगे 2 डेसिमल प्लेसेस और आएंगे। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम। सर मेरा 1/101 आ रहा है। हाँ, तो वो उसका आया है ना, सॉल्वेंट का। मैं तो सॉल्यूट का निकाल रहा हूँ, सॉल्वेंट का सही आया है तुम्हारा। तो 0.99 आ रहा है मेरा। सर पर मैंने ठीक है। आपकी तरह ही किया है, 18/180 फिर होल अपॉन में 18/180 प्लस 180/18। तो फिर ये उल्टा कर दिया तुमने तो। ऐसे कैसे तुम्हारा 100 अपॉन वन, ये 1/101 आ गया? सब 1/101 आ रहा है, मेरा 100 भी नहीं आ रहा। ये सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हो तुम, 0.1 है एक्चुअली। हाँ, सही बोल रहे हो। मैंने ये गलत लिख दिया था, मैंने इसको वो 1 को मैंने 10 लिख दिया था, असल में 0.1 को मैंने 10 लिख दिया था। 0.1 अपॉन 10 है, तो 0.1 अपॉन 10 हो जाएगा आपका 1/101। सही है बिल्कुल। तो 1/101 क्या हो जाएगा? 1/101 0.0099। 4 डेसिमल प्लेस तक हम लिख लेते हैं। सर यहाँ पे ठीक अगर है। हम काई ए निकालते हैं तो ऊपर हमारा पहले वाटर का आता ना। हाँ बिल्कुल। अब हम काई ए निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन काई ए कैसे निकलेगा? पूरा कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दीजिए काई बी को। क्यों करा हमने? अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, काई ए और काई बी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे परसेंटेज जो है वो 100 होती है। अगर आपने परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकाल ली 80%, तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली 100 माइनस 80 करके 20 आ जाएगा। सेम मोल फ्रैक्शन के साथ होता है। तो अगर आप सल्यूट पता लग गया तो दोनों का सम 1 रहता है टोटल। तो 1 में से आप माइनस करेंगे 0.0099, तो ये आपका 0.99 आंसर आ जाएगा। ठीक है।
मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि ये कैसे कैलकुलेट होता है, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे आपको परसेंटेज दी जाएगी, और परसेंटेज को इम्प्लाई करके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, परसेंटेज को इम्प्लाई करके मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इम्प्लाई कैसे करते हैं। लुक एट दिस, इम्प्लाइंग मास परसेंटेज। आपको 5% बाई मास NaOH दिया था। ठीक है, 5% बाई मास नहीं लिखा मैंने गलती से यहाँ पे, बाई मास NaOH अगर आपको दिया हुआ है, बाई मास NaOH का एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, तो उसे 5% बाय मास को कैसे इम्प्लाई किया जाता है, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इससे आपको मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, तीनों चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी पे बेस्ड एक यस क्वेश्चन दे सर। रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% बाय मास NaOH aqueous solution। तो NaOH का aqueous solution है 10% बाय मास, ये आपको कैलकुलेट करना है। करिए जरा ऐसे। इसको ऐसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, एक बार मैच कर लेना अपना आंसर। 10% बाय मास implies 10 ग्राम solute in 100 ग्राम solution। सर 0.043 सॉल्यूट का। हाँ ठीक है, इतना ही होना चाहिए। तो आपको पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो इससे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना पता लगा, 100 - 10, 90 ग्राम है। फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH सोल्यूट 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है इस बार, तो 18 ग्राम पर मोल ये आ जाएगा। ठीक है, ये NaOH है, ये वाटर है। फिर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सोल्यूट का। तो काई बी के लिए ऊपर आएगा WB/MB डिवाइडेड बाय WB/MB प्लस WA/MA। WB आपका 10 है डिवाइडेड बाय 40, और ये भी आ गया 10/40 प्लस 90/18। तो काई बी कितना बना, ऊपर आया 0.25, नीचे आया 0.25 प्लस 5, तो 0.25/5.25। डेसिमल कैंसिल करके 25/5 25 से कैंसिल कर लो, 5 से अगर, तो 5/5 5 × 5 5 × 2 = 25, 5/105, तो ये आ जाएगा 0.049 समथिंग आएगा। यही आ रहा है भाई काई भी। सर वो 0.043 आया, फिर 1 में से माइनस कर दूंगा उसको। हम्म 047 आया, सॉरी 048 अगर राउंड ऑफ कर लो तो। और काई ए क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, काई ए 1 माइनस काई बी करेंगे इसके अंदर, काई बी कितना आया 0.048।
तो ये आपका आ जाएगा 0.952, इकाई ए आ गया। तो ये था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक इसके बाद जो हम करेंगे मोल फ्रैक्शन के बाद, थर्ड जो मेथड था, मोलैरिटी लिखवाया था मैंने आपको। ये मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट्स पर मिलियन मैंने लिखवाया था, उसके बाद उसी ऑर्डर में चलते हुए लिखवाया था। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन हमने मिस कर दिया यार बीच में। चलो कोई बात नहीं, पार्ट्स पर मिलियन अब मैं एंड में कराऊंगा, अभी नहीं करा। अब मोलैरिटी पे आ जाते हैं। थर्ड ले लेते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute per liter of solution। मोलैरिटी के लिए जो फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए होता है? लीटर में चाहिए होता है। आपको ये ध्यान रखिएगा, ये लीटर में ही चाहिए होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर सिंबल्स में लिखें तो मोलैरिटी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल एम। मोलर मास के लिए भी कैपिटल एम यूज करते हैं, लेकिन मोलर मास के केस में हम सब्स्टिट्यूट में बी या ए लगाते हैं, सोल्यूट या सॉल्वेंट का है। ठीक है, इसमें सिर्फ कैपिटल एम यूज करते हैं सिंबल। तो फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम, मोलैरिटी का सिंबल है। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है स्मॉल एन, और क्योंकि सोल्यूट के हैं तो सब्स्क्रिप्ट में बी लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और वॉल्यूम के लिए सिंबल होता है वी, और सोल्यूशन का वॉल्यूम है तो एसओएल लिख देंगे नीचे, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा लीटर। ये बन गया फॉर्मूला। अब यूनिट क्या होगा इसका? मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं था, और परसेंटेज का भी नहीं होता कोई यूनिट। तो इसका यूनिट होता है, लेकिन क्यों, क्या यूनिट होता है? ऊपर जो चीज है वो है मोल में, और नीचे जो चीज है वो है लीटर में। ठीक है, तो यूनिट क्या बनना? ये है मोल और नीचे है लीटर। तो क्या यूनिट बना? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल बना, मोल पर यूनिट बना मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को और क्या कहा जा सकता है? इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कैपिटल एम को एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है? मोलर पढ़ते हैं। जैसे सर आपने देखा प्रेशर। हाँ, हाँ बोलो। सर एक बार स्टार्टिंग से बता देना सर, अभी मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था। अच्छा, तो मोलारिटी तीसरा मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड है मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन स्मॉल एन बी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और बी लगा दिया तो सोल्यूट के हैं, ये आएगा मोल में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। तो यूनिट क्या बन गया उसके हिसाब से? मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो यूनिट बना मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को सिर्फ एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ते क्या है? ये एम को क्या पढ़ते हैं? एम नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं मोलर। ठीक है, इट इज रेड एज मोलर। तो अगर किसी चीज की मोलैरिटी दे रखी है मान लो 0.2, तो उसका यूनिट 0.2 मोल पर लीटर लिख सकते हैं। उसको हम 0.2 एम लिख सकते हैं, या उसे हम 0.2 मोलर लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोल पर लीटर लिख दो, या सिर्फ एम लिख दो कैपिटल एम, या फिर मोलर लिख दो। ठीक है, देर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट मोलैरिटी, इट मीन्स द सेम थिंग बेसिक। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर ओपन करके लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है, इसको अभी हमने ओपन किया था मोल फ्रैक्शन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिखा जा सकता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखा जा सकता है, यस मास सर। अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एज इट इज आ जाएगा लीटर में।
तो अगर ये फॉर्मूला मैं ओपन करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा। अगर लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो जनरली हम ये करते हैं 1000 लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला में, मोलारिटी के ही फॉर्मूला में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की जगह मिलीलीटर में हुआ तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना लीटर में करने के लिए, तो वो 1000 हम ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार आपको जैसे परसेंटेज को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज से आपको क्या क्या पता लग जाता है। देखो अभी आपने डिराइव करा था, परसेंटेज को इम्प्लाई करा था 10% को, आपको क्या क्या चीज पता लगी थी परसेंटेज से, ये तीन चीजें पता लगी थी। मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यस मास ऑफ सर। सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूशन। लेकिन मोलारिटी निकालने के लिए आपको एक चीज और चाहिए एक्स्ट्रा। क्या चाहिए वो चीज? आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता लग रहा ना परसेंटेज से, है ना। मास परसेंट अगर दे रखा है तो वॉल्यूम सोल्यूशन तो पता लगेगा नहीं। तो उस केस में आपको साथ में डेंसिटी भी दे रखी होती है, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम ना सोल्यूशन ना पता हो तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी होती है। अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का मास अपॉन फॉर्मूला, वॉल्यूम। यस ठीक है। सर। और अगर ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, यही बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के फॉर्मूला को हम मोलारिटी में अप्लाई कर देते हैं इसी फॉर्मूला के अंदर। तो कैसे चेंज करते हैं इसे हम, मोलारिटी के फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे हम। मोलारिटी इज इक्वल्स टू, जो मास ऑफ सोल्यूट है डब्ल्यू बी उसे एज इट इज रखते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को भी ऐसे ही रखते हैं, एम बी को। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह हम ये पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब कोई चीज डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में होती है तो वो ऊपर चली जाती है ना, तो ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो होती है, और तुमने देखा है परसेंटेज में जो मास होता है वो ग्राम में आता है। मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो इसमें, यहाँ पे इस केस में, जो मास ऑफ सोल्यूशन होगा वो ग्राम में होगा, और जो डेंसिटी होगी वो ग्राम पर एमएल में होगी। तो जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो बेसिकली किस में आएगा, इस केस में बता रहा हूँ मैं, नीचे डेंसिटी का जो फॉर्मूला लगाया है, मास ऑफ सोल्यूशन होगा ग्राम में और डेंसिटी होगी ग्राम सर पर सेम ही एमएल तो में। आएगा। जो वॉल्यूम, हाँ, तो जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो एमएल में आएगा ना बेसिकली। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस फॉर्मूले में भी ऊपर 1000 लगाएंगे हम, मोलारिटी के इस यस फॉर्मूले सर। में भी, जैसे क्योंकि डेंसिटी हमेशा ग्राम पर एमएल में होती है, तो इसलिए एमएल में वॉल्यूम आता है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें भी 1000 लगाएंगे। तो देख रहे हो मोलारिटी के हमने बेसिकली तीन फॉर्मूला डिटरमाइन कर दिए। एक तो ये कर दिया हमने बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। सबसे बेसिक तो यही है कि नंबर ऑफ मोल्स पता हो, डायरेक्टली ये लगा दिया आपने। फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता तो आपका पास मास और मोलर मास पता है तो उससे ये लगा दिया। और अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी नहीं पता, डेंसिटी का यूज करना है, तो फिर ये लगा दिया, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो अब मैं यस सर। मोलारिटी के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोलारिटी के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो जरा ट्राई करिए। कैलकुलेट द concentration of NaCl aqueous solution in मोल पर लीटर। अब देखो मैंने डायरेक्टली तुमसे ये नहीं बोला कि मोलारिटी कैलकुलेट करो, मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो मोल पर लीटर में। अब तुम्हें पता है मोल पर लीटर मोलारिटी का यूनिट होता है, तो इसका मतलब मोलारिटी निकालनी है। तो कई बार डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि कैलकुलेट द मोलारिटी, ये भी बोल सकते हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है। यस प्रिपेयर्ड सर। बाय, सर मतलब ये जो 6 फॉर्मूले है ये सेम नहीं है, मतलब इन 6 से अलग अलग चीजें ही निकलेंगी। नहीं कॉन्सेंट्रेशन ही निकलती है सबसे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ओके सर। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, जैसे किसी चीज के अमाउंट को बताने के कई तरीके होते हैं ना, अमाउंट आप मास की फॉर्म में बता सकते हो, वॉल्यूम की फॉर्म में भी बता सकते
सकते हो, नंबर की फॉर्म में भी बता सकते हो। सिमिलरली आप कॉन्सेंट्रेशन भी किसी चीज की परसेंटेज भी बता सकते हो, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन कुछ भी बता सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब मैं वो भी बताऊंगा कहाँ पे क्या यूज करते हैं, लास्ट में एक बार सारे मेथड बता दूं, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्यों यूज करती है, डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं, और कहाँ पे कौन सा मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्यों बनाए हमने इतने सारे मेथड अलग अलग, एक ही मेथड से क्यों काम नहीं चला सकते थे। ठीक है, calculate the concentration of NaCl in mole per liter prepared by dissolving 0.5 gram of NaCl in 200 ml of water। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ।